हाँ जी, वेलकम हो गया, ठीक है। सर क्या लेंगे आप? चिंगपुंग चिंगपुंग चिंगपुंग। सर समझा नहीं मैं। चिंगपुंग चिंग चा चुंगपुंग। सर हमारे यहाँ के छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं सर। आई वांट चिंगपुंग चिंगपुंग ओनली। सर ये तो हमारे मेनू कार्ड में नहीं है सर। अभी मैं इनको 1 घंटे बोलता रहा हूँ चिंगपुंग चिंगपुंग चिंगपुंग, इनको क्या समझ में आएगा? इनको समझ आ रहा है क्या? छोला भटूरा, मैं छोला भटूरा बोलता तुरंत मिल जाता। मैं इनको बोल रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? नहीं आ रही सर। अपने खानदान में किसी को समझ में आएगी? किसी को समझ में नहीं आई। मैं इनको बोल रहा था भाई साहब फटाफट मुझे गर्मा गर्म मैगी बना के दे दो, चाइनीज में बोल रहा था। चाइनीज आती किसी को यहाँ पे? मुझे भी नहीं आती, तुक्का मार रहा था। तो मैं इनसे किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जो इनको समझ नहीं आ रही है? दोस्त, हम और आप अपनी पूरी जिंदगी में अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। 90% कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका, 90% आपकी सक्सेस में, आपके गोल अचीवमेंट की प्रोसेस में, आपके लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन में। पर प्रॉब्लम ये है कि हम इस माइंड से, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, हम इस माइंड से जिस भाषा में इसको ये बात समझ में आती है उस भाषा में इससे बात ही नहीं कर रहे हैं। जानना चाहेंगे कौन सी भाषा समझता है? यस। कितने लोग जानना चाहते हैं? एक्साइटेड हैं? यस। बहुत ही बढ़िया। अब समझेंगे कि ये कौन सी भाषा समझता है। आपने छिपकली को देखा है? यस। सबके घर में छिपकली है। आपके सामने अगर घर में छिपकली है, ठीक है, और छिपकली को बोले कि छिपकली प्लीज मैम कैन यू प्लीज हैव लंच विद मी, डिनर विद मी, समझेगी वो? नो। अगर छिपकली के सामने सांप या छिपकली रख दी जाए तो क्या करेगी वो? या तो मारेगी या भागेगी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करेगी, राइट? क्योंकि उसको उसके जैसा कोई एनिमल दिखाई दिया। कहने का मतलब ये है कि वो वर्बल लैंग्वेज, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो वर्बल लैंग्वेज नहीं समझता है, वो समझता है ऑडियो की भाषा। किसकी भाषा? ऑडियो की भाषा समझता है, पिक्चर्स की भाषा समझता है। काय की भाषा समझता है? पिक्चर्स की, ऑडियोस समझ की, में नहीं आ रहा, पिक्चर्स एक्साइटेड नहीं है। किसकी भाषा समझता है? ऑडियोस की, पिक्चर्स की, ऑडियो की और पिक्चर की, और तीसरी है सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फीलिंग्स की। ये 3 भाषाओं को समझता है। अगर आपने अपने सपने, आपने अपने ड्रीम्स और गोल्स को इन 3 भाषाओं के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इन गोल्स को, टारगेट को अचीव करने में आपकी मदद करने लगेगा। अभी जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट आपको रिजॉल्व करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। एफर्टलेस तरीके से आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, पर प्रोवाइडेड आप सबकॉन्शियस माइंड से उसकी भाषा में बात करें। ऑडियो की भाषा, विजुअल्स मतलब पिक्चर्स की भाषा, और इमोशंस की भाषा। कैसे आप समझिएगा। मैंने बात करी थी, ये आपका रेप्टिलियन ब्रेन है, राइट? जो भी रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टिलियन होते हैं, हम जो आंखों से देखते हैं, राइट, आंखों से देखते हैं, इसके लिए होती है ऑप्टिक नर्व। हमारी जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व सीधी आपके पीछे वाले जो यहाँ वाले ब्रेन से कनेक्टेड होती है। हेलो, आपकी जो नजर हम जो देखते हैं वो ऑप्टिक नर्व कहाँ पे कनेक्टेड है? सीधी। इसीलिए पिछले कई सालों से, जब से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, इवन मैं भी हूँ, हमेशा बोला जाता था कि भाई साहब, दादा, बहन जी, काका, जो भी आपको जिंदगी में चाहिए उसका महाराज फोटो लगा लो अपने घर में। क्या बोलते थे? फोटो। लॉजिक क्लियर हो रहा है? यस। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पिक्चर की भाषा समझ में आती है। आपने फोटो लगाई नहीं, क्योंकि फोटो लगाने में 1.25 लाख रुपए लगते हैं। कितने पैसे लगते हैं? 1 रुपए भी नहीं लगता। 5 रुपए में कलर प्रिंट आउट आ सकता है। ईमानदारी से बताएं, कितने लोगों ने अपने घर में ड्रीम के फोटो लगा रखे हैं? ऑलमोस्ट 50%। जिन लोगों ने नहीं लगाए हैं, दीवार पर सर फोड़ने जैसा काम कर रहे हो। मैं सच बता रहा हूं, जब तक आप उसे पिक्चर्स दिखाओगे नहीं कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, इस कलर की चाहिए, ये घर चाहिए, तब तक इस माइंड को पता ही नहीं है और आप ब्लाइंडली काम कर रहे होगे। तो पिक्चर्स की भाषा इसको समझ में आती है। ऑडियो, राइट, ऑडियो की भाषा समझ में आती है, राइट। इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको बताया था कि ये वाला ब्रेन फाइट एंड फ्लाइट पे काम करता है। ये कौन सा ब्रेन है आपका? इमोशनल ब्रेन। कौन सा ब्रेन है? इमोशनल ब्रेन है। जब तक आप अपने सपने के साथ में इमोशंस टच नहीं करेंगे, तब तक आप उस सपने को, उस काम को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं लगाएंगे। भैया ने हमेशा बोला है, आपका ड्रीम पेनफुल और इमोशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेनफुल और इमोशनल होना चाहिए। पेन और प्लेजर तो आपने समझ लिया होगा। हेलो, इमोशन समझ में आए? मुझे सर 5 लाख रुपए कमाने हैं। 5 लाख रुपए आपको इंस्पायर नहीं करेंगे। 5 लाख रुपए से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव होने वाला है, 5 लाख रुपए से आप क्या करने वाले हैं, दैट विल इंस्पायर यू।
5 लाख रुपए जो आएंगे आपसे, 5 लाख से आप अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरने वाले हैं, बेटी की शादी की प्लानिंग करने वाले हैं, राइट, चैरिटी करने वाले हैं। वो 5 लाख रुपए से एग्जैक्टली क्या वो इमोशनल चीजें आप करने वाले हैं, दैट इमोशंस विल ड्राइव यू टू अचीव द ड्रीम। हेलो, कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरी बात से? सो सिर्फ सोचने भर से नहीं हो जाएगा मुझे डायमंड जाना है, क्राउन जाना है, ड्यूसिटी जाना है। अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड द ड्रीम। ड्रीम या गोल्स को सेट करना और उनको अचीव करने के लिए ये बहुत पावरफुल साइंस है, प्रूवन साइंस है। वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन सबका प्रूवन यही थॉट प्रोसेस है, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बात कर रही होती है। अब अभी कनेक्ट कर पाएंगे सब चीजों से पॉइंट बाय पॉइंट। सो दूसरी चीज, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, हेलो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये रियल चीज और फैंटेसी मतलब इमेजिनरी चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करके नहीं जानता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो रियल है अभी सामने दिख रहा है वो, और इमेजिनरी चीजों के बीच में डिफरेंस नहीं करना जानता, राइट। तो इसके लिए एक छोटी सी हम एक्सरसाइज करते हैं। रेडी हैं? यस। बैठ के करना है, राइट। सब लोग अपनी आंख बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज, और मैं जैसे जैसे आपको बोल रहा हूं वैसा आपको फील करना है, राइट। फीलिंग लेके आनी है। आंख बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज, गहरी सांस लेना है आपको। टेक अ डीप ब्रीथ इन, 2 से 3 बार गहरी सांस लीजिए। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक अपने घर पे बैठे हुए हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, गहरी सांस, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। इमेजिन करिए आप अपने घर पे डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। आपकी किचन से जो आपका सबसे फेवरेट डिश है वो आपकी डिश बना रहे हैं आपकी माँ, आपकी वाइफ। उसकी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। जस्ट वो फ्रेग्रेंस है, जो स्मेल है, उसको एहसास कीजिए। आंख बंद रखिएगा। इमेजिन कि आप अपने घर में बैठे हैं जहाँ पर भी आप घर में डिनर करते हैं, लंच करते हैं, खाना खाते हैं, और आज आपकी जो सबसे फेवरेट डिश है वो आपके घर में बनी है, आप बाजार से लेके आए हैं आपके घर में, और वो फेवरेट डिश आपके सामने आ गई है, सुंदर से बाउल में सजी हुई है। आप और आपके फैमिली के सारे मेंबर बहुत एक्साइटेड हैं, और आपने उस डिश को उठाया और अपने मुंह में उसे रखा। धीरे धीरे आप उस डिश से जो जूस निकल रहा है, जो टेस्ट है, पूरे मुंह के अंदर उसका टेस्ट घुल गया है, एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। आपको बहुत मज़ा आ रहा है। आपकी फेवरेट डिश, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो फील कीजिए, उसका जो टेस्ट है वो फील कीजिए। आपने मुंह में उसको आराम आराम से चबा रहे हैं, पूरा मुंह बिल्कुल वो टेस्ट से भर गया है, एंड आपको जो बहुत कंफर्टेबल, बहुत मतलब आनंद की फीलिंग, बहुत सुकून जैसी फीलिंग, आप हैप्पीनेस की फीलिंग आपको आ रही है उस डिश को खाने के बाद। आपने एक पीस कंज्यूम कर लिया है, अब दूसरा पीस लग रहा है खाते ही जाओ, मन ही नहीं भर रहा है। धीरे धीरे अपनी आंख ओपन कर लीजिए, ओपन योर आइज। चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल। कोई बताएगा क्या खाया था? बिरयानी। हाँ जी, बिरयानी। बिरयानी। हाँ, हैदराबादी लोग हैं, बिरयानी खाएंगे। यस, भजिया, मिर्च वाले भजिया, बाप रे। मूंग की दाल रोटी, और रसगुल्ले कितने लोगों ने खाए? रबड़ी, जलेबी, बंगाली मिठाई।